मतदान केंद्र के बाहर टोना या टटका कर दिया गया है। आप देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी इस टोना टटका को क्या कहेंगे। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और जनता बढ़ चढ़कर इस बार पीलीभीत में मतदान कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 9 जनपदों में इस बार मतदान हो रहा है, लेकिन अभी तक 11 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें पीलीभीत अव्वल है और पीलीभीत में सर्वाधिक मतदान हुआ है। इसके तहत यदि बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए, इस वक्त हम बीसलपुर विधानसभा के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक मतदान हुआ है। 27.5% मतदान बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। पीछे हम दिखा सकते हैं किस तरह लोगों में जोश देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों में एक बार उत्साह दिखाई दे रहा है। साफ तौर से युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है जिनका प्रथम बार वोट बना है और अपने मत का अधिकार प्रथम बार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक बार महिलाएं कम प्रतिशत में मतदान करती थी, लेकिन इस बार बराबर की भागीदारी महिलाएं भी निभा रही हैं और बराबर की भागीदारी के साथ ही मतदान करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। इन सबके हटके यदि बात की जाए, पीलीभीत में तो कई ऐसे मतदान केंद्र रहे जहां पर सुबह 8 बजे तक मतदान नहीं शुरू हो पाया। नांद की बात की जाए तो वहां दोनों ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। करखेड़ा की बात की जाए, वहां भी ईवीएम मशीन खराब थी। बरखेड़ा विधानसभा के इमलिया ताल्लुक गांव की बात की जाए, वहां पर लोगों ने मतदान का विरोध जताया था। ऐसी तमाम खबरें लगातार सामने आती रही। इस वक्त हम एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार लोगों का आवागमन मतदान केंद्र पर जारी है। बड़ी तादाद में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। कैमरा सहयोगी के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन इन सबके बीच एक चीज पर हमारी नजर पड़ी, वो हम दिखाना चाहेंगे कि मतदान केंद्र के बाहर टोना या टटका कर दिया गया है। आप देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी इस टोना टटका को क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं ये मतदान राजनीति से लोग भी इसको जोड़कर देखते हैं। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने इस टोना टटका को किया है या किसी सामाजिक कार्य के लिए टोना टटका हुआ। कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि एक बार इसको दिखाएं और दिखाएं कि कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। इन सबके बीच भी मतदान केंद्र पर टोना टटका किया गया है। आपको बता दें कि जो मतदान केंद्र है इन पर 24 घंटे पहले से ही सुरक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं, पीएससी का बल पहुंच जाता है। इसके साथ ही चारों तरफ व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाता है। बात इस टोने टटके की नहीं है कि ये मैदान के गेट पर या पोलिंग बूथ के गेट पर कैसे आ गया। बात सुरक्षा के लिहाज से अगर की जाए तो यदि इस टोना टटके की जगह कोई आतंकी साजिश की गई होती तब भी तो पुलिसकर्मी इस चीज में फेल हो सकते थे, क्योंकि जब यहाँ पर एक टोना टाइप का कर दिया गया और वो व्यक्ति करके चला गया, इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। ऐसे में किसी भी सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भले ही कागजों में दावेदारी की जा रही हो, मजबूत हो, लेकिन बीसलपुर विधानसभा के इस गेट पर इस टोना का करने का मतलब साफ है कि सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत नहीं है। हालांकि पूरे जनपद में शांति ढंग से मतदान हो रहा है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि एक चीज और स्पष्ट रही है, बीसलपुर विधानसभा में लगातार माना जाता रहा कि त्रिकोणीय आंकड़ा रहेगा, चीज कही जा रही थी वो भी सामने आ रही, लेकिन जनता इस बार अपना मतदान के बाद भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जनता ये तो अवश्य कहती कि हम मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि यदि युवाओं की बात की जाए तो स्टेडियम उनके लिए सदा से मुद्दा रहा है और इसके बाद यदि रोजगार को लेकर बात की जाए तो रोजगार की भी काफी बड़ी तादाद में मुद्दे को माना जाता रहा है। बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की यदि सड़कों की बात की जाए, चाहे जिस मार्ग पर हम मौजूद हैं इस मार्ग की बात कर लें या कई प्रमुख मुख्य मार्गों की बात कर लें, हर जगह सड़कों की हालत बद से बदतर रही है। ऐसे में ये मुद्दे भी जनता के जहन में है, लेकिन इन सबके हटके जातीय आंकड़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। जातीय आंकड़ों के आधार पर पूरे जनपद में इस बार मतदान हो रहा है। पीलीभीत की में यदि 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो तीनों विधानसभा सीटों पर आमने सामने भाजपा और सपा की लड़ाई है। चाहे पीलीभीत सदर की बात की जाए, बरखेड़ा विधानसभा की बात की जाए या पूरनपुर की, लेकिन बीसलपुर विधानसभा पर ये आंकड़े बदल जाते हैं और यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव हो जाता है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक इस बार जो चुनाव होगा उसमें सीधे तौर पर जिसकी और मुस्लिम मतदाताओं का आंकड़ा अधिक होगा वह जीत के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो भाजपा से
सीधी टक्कर मानी जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विवेक वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं यदि आम जनमानस से बात की जाए तो राम शरण वर्मा के बराबर जनता पर अपना विश्वास नहीं बना पाए बीसलपुर विधानसभा में। ऐसी भी चर्चा रही है कि उन्होंने बीसलपुर विधानसभा में मतदान के जो प्रचार प्रसार रुक जाने के बाद भी बीसलपुर के कई मोहल्लों में घूमकर वोट मांगे। कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से ही उनको इन सब के बीच वोट मांगने पड़े हैं। ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो काफी दिलचस्प होता चला जा रहा है। लगातार ऐसी दिलचस्प खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।